अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रूल के पार्ट 2 की एग्जांपल देखी थी। आज हम एडिशन रूल के पार्ट 3 की एग्जांपल्स देखेंगे और आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एग्जांपल हमने यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लास्ट 2 वीडियो एडिशन रूल की नहीं देखी तो पहले आप वो जाकर देखें ताकि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एडिशन रूल अप्लाई कैसे करते हैं और हम उसमें से कैसे देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। 6, 3, 8, 7, 4, 3 प्लस 3, 6, 4, 7। ठीक है, जिस वैल्यू का साइन नहीं होता उसका साइन कौन सा होता है? प्लस का। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू का साइन हमारे पास क्या होगा? प्लस। तो दोनों वैल्यूज़ के साइन एक जैसे हैं। एडिशन रूल क्या कहता है? जब दोनों वैल्यूज़ के साइन एक जैसे हों और उनके दरमियान में ज़रब ना हो तो उनको हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अब बड़ी वैल्यू देखो इन दोनों में से कौन सी है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करोगे। पहली वैल्यू के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 6। अब आगे वाली वैल्यू के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4। इसके कितने हैं? 6। तो डेफिनेटली ये वाली हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 6, 3, 8, 7, 4, 3। ठीक है, इसका साइन क्या है? प्लस का, तो साथ प्लस लगा दें। ना भी लगाएंगे आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका साइन कौन सा होगा? प्लस होगा। अब इस वैल्यू को मैंने लिखना है नीचे क्योंकि ये छोटी थी। हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू लिखनी है, चाहे आप जमा कर रहे हो चाहे आप माइनस कर रहे हो। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इस वैल्यू को नीचे लिखना है तो आपने ये जहन में रखना है कि इसको उल्टी साइड से लिखना है, यहाँ से लिखना है। अब 7 किसके नीचे आएगा? 3 के नीचे। 4 किसके नीचे आएगा? 4 के नीचे। 6 किसके नीचे आएगा? 7 के नीचे। 3 किसके नीचे आएगा? 8 के नीचे। तो इसका साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस के नीचे आप प्लस लगा दो। ठीक है, अब हम दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हैं, इनके दरम्यान में ज़रब भी नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे? जमा करेंगे। 3 में 7 ऐड करें, हमारे पास क्या आता है? 10। 10 का हम 0 इधर लगाएंगे और 1 एक कैरी देंगे। ठीक है, 4 और 1 कितने हो गए? 5। 5 में हम 4 ऐड कर दें तो कितने हमारे पास आ जाते हैं? 9। तो 9 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है? 6। 7 में 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 13। 13 का 3 इधर लिखेंगे, 1 हमारे पास आगे कैरी चले जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 + 1 9। 9 में 3 ऐड करें, क्या बनता है? 12। 12 का हम 2 इधर लिखेंगे, 1 आगे कैरी। अब 3 + 1 क्या होगा? या 1 + 3 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, 3 + 1 क्या होगा? 4। ठीक है, 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 वैसे का वैसे ही नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी बड़ी वैल्यू थी हमारे पास? ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा थे। तो इसका साइन कौन सा है? प्लस का, तो हम इसके साथ प्लस लगा देंगे। प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लगा भी दोगे तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि इस एडिशन रूल की आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी होती है और कौन सी वैल्यू छोटी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाली है, ये आपने ध्यान से देखनी है। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ एडिशन रूल की। ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। आप लिख लें -3, 4, 3, 6, 8। ठीक है, 3, 4, 3, 6, 8। अब आगे मैं और वैल्यू लिख लेता हूँ 3,
4 3 8 6, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये भी समझ आ जाएगी कि हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी नहीं। ये इस वजह से मैंने आपको ये वाला सवाल दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से एडिशन रूल भी समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाए हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अब आप लोग ये देखो कि हमने देखना होता है, पहले सबसे पहले देखो कि दोनों वैल्यूज़ के साइन एक जैसे हैं, ठीक है, और इनके दरमियान में ज़रब है या नहीं है। अब हम इसमें एडिशन रूल लगाएंगे। अब एडिशन रूल लगाना है तो मैंने आपको पहले कहा था अगर आप एडिशन यानी कि जमा कर रहे हो दो वैल्यूज़ को या माइनस कर रहे हो तो ऊपर आपको बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, नीचे आप छोटी रखोगे। ठीक है, अब इन दोनों में से आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी। मैंने अभी आपको तरीकाकार बताया हुआ है। हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसके 5 हैं। ठीक है, अब इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हैं। अब आप लोग ये देखो दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं? 5 हैं। अगर तो किसी एक इन दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं तो हमने कहना था वो वैल्यू बड़ी है। अब दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करते होते हैं, हम देखेंगे फर्स्ट वाला डिजिट, ठीक है, इस वैल्यू का लेंगे और फर्स्ट वाला डिजिट इस वैल्यू का लेंगे। अब देखो और बताओ कि कौन सा इन दोनों में से बड़ा है। आप लोग देखोगे 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो आप कहोगे सर दोनों तो सेम है। अगर दोनों इसका भी फर्स्ट वाला डिजिट लिया है और दूसरी वाली वैल्यू का भी फर्स्ट वाला डिजिट लिया है, दोनों सेम हुए, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसका आगे वाला डिजिट लोगे। क्या कहा मैंने? अगर मैंने इस वैल्यू में से एक वैल्यू में से फर्स्ट वाला डिजिट लिया, दूसरी वैल्यू में से भी मैंने फर्स्ट वाला डिजिट लिया, अब दोनों सेम हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी उसके आगे जो डिजिट पड़ा होगा मैं उसे देखूँगा। अब इसके आगे क्या है? 4। अब मैं दूसरी वैल्यू का भी चेक करूंगा कि सेकंड डिजिट कौन सा होगा, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर करना है। अगर मैं इस वैल्यू का सेकंड डिजिट ले रहा हूं तो इस वैल्यू का भी मैं सेकंड डिजिट ही लूंगा चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब ये भी दोनों सेम है। जैसे 3 और 3 इसका फर्स्ट डिजिट और इसका भी फर्स्ट डिजिट सेम था तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी वैल्यू है। इसी तरह इसका सेकंड डिजिट और इसका भी सेकंड डिजिट, ये भी दोनों सेम है, हम अभी भी नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले डिजिट पर, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू होगी कौन सी नहीं। तो हम इसका थर्ड वाला डिजिट देख रहे हैं, इसका थर्ड वाला डिजिट क्या है? 3, इसका थर्ड वाला डिजिट क्या है? 3, तो ये दोनों फिर सेम है। अब हम इसके आगे वाला डिजिट देखेंगे, इसके आगे वाला डिजिट क्या है? 6, फोर्थ डिजिट है, क्योंकि फोर्थ डिजिट ऐसे ही बनता है ना, 1 2 3 4। अगर इसका 4 डिजिट चेक कर रहे हो तो सेकंड वाले का भी 4 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर फोर्थ डिजिट में क्या है? 6, यहाँ पर फोर्थ डिजिट में क्या है? 8। अब यहाँ पर आप देखो कि 6 जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, 8 बड़ा है तो ये वाली वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? इससे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई भी वैल्यू देखनी हो कि बड़ी है या नहीं, हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ के नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, फर्स्ट डिजिट यहाँ से लेंगे, फर्स्ट डिजिट यहाँ से लेंगे। अब इन दोनों में देखना है कि ये इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। दोनों सेम थे क्योंकि इस केस में भी 3 था, इस केस में भी 3 है। अब हम आगे सेकंड डिजिट लेंगे, इसका भी सेकंड डिजिट लेंगे। अब देखा कि सेकंड डिजिट में 4 पड़ा हुआ है, इधर भी सेकंड डिजिट में क्या पड़ा हुआ है? 4, तो ये अभी भी सेम है। अब हम इसका थर्ड लेंगे डिजिट। अब थर्ड डिजिट में देखोगे इधर क्या पड़ा हुआ है? 3, इधर क्या पड़ा हुआ है? इधर भी 3 है थर्ड डिजिट में, तो दोनों सेम है। अब हम इसका आगे फोर्थ डिजिट लेंगे, फोर्थ डिजिट में देखो क्या है? 6, इसके फोर्थ डिजिट में क्या पड़ा हुआ है? 8। तो 6 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी वैल्यू क्या है? बड़ी है इससे। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम ऊपर लिख लेंगे। इसका साइन लगाओ पहले, -3 4 3 8 6। ठीक है, अब छोटी वाली वैल्यू लिखनी है। छोटी वाली वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट से। तो 8 किधर आएगा? 6 के नीचे, 6 8 के नीचे आएगा, 3 के नीचे आएगा, 4 के नीचे आएगा, 3 के नीचे आएगा,
माइनस माइनस के नीचे, ठीक है। दोनों वैल्यूज के साइन सेम है तो इनको प्लस करेंगे। 8 में हम 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 14। 14 का 4 इधर आएगा, 1 हमारे पास ऊपर कैरी चले जाएगा। 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 में 6 ऐड करें क्या बनेगा 15। 15 का 5 हम इधर लिखेंगे, 1 हमारे पास आगे कैरी चले जाएगा। इसी तरह 3 + 1 4, 4 में 3 ऐड किए क्या बना 7। 4 में अब 4 ऐड करो क्या बनता है 8। 3 में 3 ऐड करो क्या बनता है 6, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू कौन सी है ऊपर वाली, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे अभी देखा कि बड़ी वैल्यू कौन सी थी। तो 3 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस हम इसके साथ लगा देंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा -6 8 7 5 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट आपने ये ज़हन में रखना है, अगर आपने एडिशन ठीक की है, ठीक है, अगर आपने साइन सही नहीं लगाया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, जिसके आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो आपने जब भी देखना एडिशन रूल लगा रहे हो या आगे सब्ट्रैक्शन रूल वगैरह पढ़ेंगे हम, उनके साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर लगाने। अगर ये आपने माइनस नहीं लगाया, आगे आपका आंसर ठीक है 6 8 7 5 4, यहाँ पर अगर आपने प्लस लगा दिया है तो आपका जवाब जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा और आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि माइनस और यहाँ प्लस हो उसके साइन का ख़ास ख्याल रखना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एडिशन रूल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन रूल देखेंगे, यानी कि रूल नंबर 3 देखेंगे। वहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को माइनस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ अभी लिखकर, तो ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एडिशन रूल अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। -6 8 8 0 -8 8 0 6, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे ये है 7 3 0 0 6 + 6 3 0 7 0, ये 2 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, ताकि एडिशन रूल में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है।